मौसम है, दिवाली बीत चुकी है, आगे लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा है और उसके बाद बिहार में लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा का चुनाव है। तो आस्था के त्योहारों के बीच जनता और नेता के रिश्ते और भरोसे का भी टेस्ट है। लेकिन बिहार की सियासत का जो हाल है उसमें महागठबंधन सिर्फ कहने को रह गया है। यहां अपनों में ही जंग छिड़ चुकी है। कई सीटों पर गठबंधन के नेता अपने से ही दो दो हाथ करने को तैयार हैं। दूसरी ओर एनडीए का तूफानी प्रचार शुरू हो चुका है। आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं। दिए वाली दिवाली अब आतिशबाजी और कान फाड़ू आवाज वाले बम पटाखे की हो चुकी है और ऐसे में दिवाली के बाद प्रदूषण काफी बढ़ चुका है। कई शहरों की हवा खराब हो चुकी है और इतनी बारूदी हो चुकी है कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। छठ को लेकर इस बार दिल्ली में बड़ी तैयारी हो रही है। 5 साल के बाद यमुना किनारे छठ के आयोजन में पूरा सरकारी अमला जुट चुका है और यमुना के किनारे से बिहार और पूरे पूर्वांचल को बड़ा संदेश देने की तैयारी है। और चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं और सीधे न्यूज रूम लिए चलते हैं जहां पर मेरी सहयोगी रुचिका है। रुचिका, क्या बड़ी खबर है बिहार की सियासत को लेकर? बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां आपको बताएं कि सीएम नीतीश कुमार का चुनावी दौरा आज से शुरू होने वाला है। मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत सीएम नीतीश कुमार करेंगे। जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में हुंकार भरेंगे सीएम नीतीश कुमार। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर काटी में जनसभा होगी। मीनापुर के हाई स्कूल मैदान में ये रैली होनी है। काटी हाई स्कूल मैदान में गरजेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो चुनावी प्रचार में उतरेंगे सीएम नीतीश कुमार। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, चुनाव बेहद ही नजदीक है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है और उसके पहले सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करने के लिए आज से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। महागठबंधन में जारी उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट सामने आ चुकी है। महागठबंधन के 252 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने कुल 61 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीपीआई-एमएल की बात करें तो 20 उम्मीदवारों का नाम सामने रख दिया गया है। सीपीआई की तरफ से 9, सीपीएम की तरफ से 4 और वीआईपी की तरफ से 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। महागठबंधन में 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपस में मुकाबला है। 2 सीटों पर वीआईपी आमने सामने है। वीआईपी और आरजेडी का आमना सामना होने जा रहा है। 4 सीटों की बात करें तो कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने। 4 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस का आपस में मुकाबला दिखाई दे रहा है, यानी कि फ्रेंडली फाइट की तस्वीर वहां पर दिख रही है। लेकिन फिलहाल सीटों का फॉर्मूला सामने आ चुका है और आपको बता दें कि 252 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं, जिसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 143 आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से 61, सीपीआई-एमएल की तरफ से 20, सीपीआई 9, सीपीएम 4, वीआईपी के 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन में आपस में मुकाबला दिख रहा है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। बिल्कुल, तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, जहां महागठबंधन में अब सीटों का फॉर्मूला करीब करीब तय हो चुका है और वीआईपी के खाते में 15 सीटें गई हैं और उस 15 सीट पर वीआईपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में 15 उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी हो चुकी है। 15 विधानसभा सीटों पर वीआईपी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। कई सीटों की पर आरजेडी और वीआईपी में आमने सामने टक्कर नजर आ रही है। फ्रेंडली फाइट दिख रहा है। आपको बता दें कि मधुबनी के बाबू बराही सीट से बिंदु गुलाब यादव वीआईपी के उम्मीदवार हैं। आरजेडी ने बाबू बराही सीट पर अरुण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। और आपको बता दें चैनपुर सीट पर दोनों पार्टियां आमने सामने नजर आ रही। चैनपुर से आरजेडी के ब्रज किशोर बिंद और वीआईपी से बाल गोविंद बिंद उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो वीआईपी ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है। और देखिए, बाबू बरही सीट से बिंदु गुलाब यादव वीआईपी के उम्मीदवार हैं। आरजेडी से बाबू बरही सीट पर अरुण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया। यहां पर फ्रेंडली फाइट नजर आ रही है। और देखिए, इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। 4 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस की भिड़ंत है। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की जो तस्वीर बनी है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की तस्वीर बनी है और कांग्रेस वर्सेस आरजेडी की भिड़ंत 4 सीटों पर दिखाई दे रही है।
ये 4 सीटें कौन सी हैं ये भी अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए वैशाली की सीट है, इसके अलावा आपको बताएं सिकंदरा की भी सीट है और यहां पर कौन आपस में मुकाबला कर रहा है ये देख लीजिए। जो सिकंदरा की सीट है वहां से उदय नारायण चौधरी हैं आरजेडी की तरफ से, विनोद चौधरी कांग्रेस की तरफ से है। दोनों का यहां पर मुकाबला होने जा रहा है, फ्रेंडली फाइट यहां पर दिखाई देगी। इसके अलावा आपको बता दें सुल्तानगंज की सीट भी फ्रेंडली फाइट में शामिल है और यहां से चंदन सिन्हा जो कि आरजेडी की तरफ से, और देखिए इनके सामने लल्लन सिंह कांग्रेस से हैं जो कि दोनों ही महागठबंधन में घटक दल हैं, लेकिन देखिए इनकी तरफ से आपसी मुकाबला हो रहा है। इसके अलावा कहलगांव की सीट भी इसमें शामिल है जहां पर सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। कहलगांव में रजनीश भारती आरजेडी की तरफ से हैं वर्सेस प्रवीण सिंह कुशवाहा जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है और यहां पर भी फ्रेंडली फाइट की तस्वीर बन रही है। और वैशाली की सीट भी इसमें शामिल है। जैसा कि आपको हमने जानकारी दी कि 4 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई है। इसमें वैशाली है अजय कुशवाहा आरजेडी की तरफ से, संजीव सिंह कांग्रेस की तरफ से, सुल्तानगंज से चंदन सिन्हा आरजेडी की तरफ से, लल्लन सिंह कांग्रेस की तरफ से। कहलगांव की बात करें रजनीश भारती हैं आरजेडी की तरफ से, प्रवीण सिंह, ये तमाम वो नाम हम आपको बता रहे हैं जहां पर सीधी टक्कर महागठबंधन में दिख रही है। दरभंगा से अगली बड़ी खबर है और बड़ी खबर का रुख करेंगे, सीधे न्यूज रूम चलेंगे। रुचिका वहां पर मौजूद है। रुचिका बताइए क्या बड़ी खबर है दरभंगा बिल्कुल से? जया, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताते हैं। गौरा बराम जो कि हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है, यहां पर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं किया गया है। ये सीट वीआईपी के खाते में की गई थी और इसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने एक पत्र भी जारी किया, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। अफजल अली का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। अब बता दें आपको कि अधिकारियों पर भड़के हैं वीआईपी उम्मीदवार संतोष सैनी का यह आरोप है कि अधिकारियों पर पक्षपात का उन्होंने आरोप लगाया है। लालू प्रसाद के पत्र का कोई असर नहीं हुआ। लालू प्रसाद ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा था। अफजल अली आरजेडी से उम्मीदवार नहीं है ऐसा आरजेडी का कहना है, लेकिन अफजल अली ये दावा करते हैं कि वो आरजेडी की तरफ से इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। हालांकि आरजेडी के सिंपल से किया नामांकन उन्होंने किया है, फिलहाल वो नामांकन रद्द नहीं हुआ है। महागठबंधन में गौड़ा बोराम वीआईपी के खाते में है और इसे ही लेकर के वीआईपी ये दावा कर रही है कि आरजेडी को अपने उम्मीदवार को पीछे लेना चाहिए और इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने पत्र भी जारी किया, लेकिन बता दें कि आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ। जातिवाद कर रहा है, अंदर बैठा हुआ आदमी सारा के सारा बिका हुआ है। जी जी जी, क्या हुआ सर? मैं इसमें हाई कोर्ट में जाकर केस करूंगा इसके सबके खिलाफ जो आरोप है और जो भी इसको देख रहा है। सर बहुत बड़ी समस्या है प्रति तब ये लालू जी का लेटर जारी होने के बावजूद भी ये लोग जबरदस्ती आरजेडी का कैंडिडेट बनाया गया उसको। तो क्लियर ही है, चुनाव चाप मिला है, दोनों ही रहेगा सर। दोनों को ये बताइए महागठबंधन में एक प्रत्याशी होना चाहिए, दो प्रत्याशी घोषित कर दिया ये लोग, दोनों लोग कर दिया, सारे लोग पैसा लेके बिका हुआ है। तो देखिए गौड़ा बोराम में मामला फंस चुका है महागठबंधन का। अफजल अली का दावा सामने आ चुका है, बड़ा दावा उन्होंने किया और खुद को आरजेडी का उम्मीदवार बता दिया है। नामांकन रद्द करने के सवाल पर जवाब दिया, वायरल खबरों पर ध्यान नहीं देता, मैं आरजेडी से ही प्रत्याशी हूं। अफजल अली की तरफ से ये देखिए बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि जो पत्र सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको वो नहीं मानते, वायरल खबरों पर वो ध्यान नहीं देते। फिलहाल उनके पास आरजेडी की तरफ से कोई मैसेज नहीं है पीछे हटने के लिए और अभी भी वो मैदान में है और आरजेडी की तरफ से ही प्रत्याशी हैं। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। बीच में जो बताया गया रद्द कर दिया गया, कौन बोला है हमको तो नहीं पता। सोशल साइट पे देखिए तो सोशल वो मोबाइल पर हम नहीं ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे वीआईपी भी और आप भी दोनों कैंडिडेट रहेगा यहाँ पे। देखिए हम हैं दोनों अभी और देखते हैं आगे क्या होता है। संदेश क्या देना चाहते हैं? हाँ, दोनों लोग फ्रेंडली फाइट करेंगे, दोनों आदमी लड़ेंगे, दोस्ताना लड़ाई होगी, लेकिन हमारा रिश्ता खराब नहीं है, रिश्ता बरकरार रहेगा, बिल्कुल बरकरार है। हमने मुकेश सहनी जी को अपना नेता मानते हैं, हम तेजस्वी जी को अपना नेता मानते हैं, वो मानेंगे। राहुल जी हमारे नेता हैं, जो भी गठबंधन में है वो हमारे नेता हैं। चुनाव प्रचार में तेजस्वी आएंगे आपका? क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। और चलिए अब आपको वो पत्र दिखाते हैं जो लालू प्रसाद ने 18 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग को लिखे
और उसमें साफ साफ जिक्र किया था कि गौड़ाबौराम से आरजेडी का कोई उम्मीदवार नहीं है। महागठबंधन में आपसी सहमति से गौड़ाबौराम सीट वीआईपी को दी गई है। ये लेटर देखिए जो कि जारी किया गया था निर्वाचन आयोग को, और इसमें गौड़ाबौराम विधानसभा सीट को लेकर जानकारी दी गई थी कि गठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी को आपसी समन्वय के आधार पर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह लालटेन पर उक्त सीट से अभ्यर्थी खड़ा नहीं करने का फैसला हुआ है। ये लेटर जारी किया गया था और निर्वाचन आयोग को जानकारी दी गई थी कि महागठबंधन की तरफ से आपसी सहमति से वीआईपी को ये सीट दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर लालू प्रसाद की तरफ से ये लेटर जारी किया गया, निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है, तो फिर अभी तक आरजेडी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में कैसे है? और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। 23 अक्टूबर को अमित शाह तो 24 अक्टूबर से प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार आप बिहार में देखेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह जैसे बड़े चेहरे भी बिहार में धुआंधार जनसभा करेंगे। अमित शाह 3 दिनों तक लगातार चुनाव प्रचार करेंगे। 23 तारीख, 24 और 25 तारीख को चुनाव प्रचार होगा। नेताओं की रैली और प्रचार की रणनीति को लेकर दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब धुआंधार चुनाव प्रचार की तैयारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। सर, अब लगातार चुनाव प्रचार आप लोगों का होगा, क्या रणनीति चुनाव प्रचार के लिए आप लोगों ने बनाई है, चूंकि टिकट बंटवारा और उम्मीदवारों का चयन और नामांकन की प्रक्रिया अब समाप्त हो गई? अभी हम लगातार कार्यक्रम करने जा रहे हैं, चुनावी अभियान, प्रचार अभियान शुरू करने जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और कल से जो है देश के सरीखे के नेताओं का, मुख्यमंत्री का और विभिन्न नेताओं का जो है कार्यक्रम शुरू होगा। 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम आ रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने चुनावी अभियान का आगाज समस्तीपुर और बेगूसराय 2 जनसभा से 24 अक्टूबर को शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री जी का भी लगातार कार्यक्रम अभी 23, 24, 25 के आसपास उनका भी कार्यक्रम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजनाथ सिंह जी और ये सभी हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं चुनावी अभियान के जो है प्रचार अभियान को जो है आगाज करने जा रहे हैं। यह भी देखने को मिला कि जो नाराजगी थी अपने 3 दिवसीय दौरे में अमित शाह ने खत्म कर दिया। बैठ करके पार्टी को कैसे एक एक उम्मीदवार को जिताना है। मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनको उन्होंने सम्मान देने का काम किया और पार्टी जो है एकजुट होकर आज पूरे बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे एक भी नाराज और किसी तरह का उपेक्षित कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल नाराजगी लोगों की दूर हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार भाजपा के नेताओं के साथ साथ चुनाव प्रचार के लिए जो राष्ट्रीय चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ साथ अन्य बड़े चेहरे का भी दौरा बिहार में जल्द होने जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बड़ी तैयारी की गई है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, इसके साथ ही अमित शाह के चुनाव प्रचार को लेकर, और उसी की जानकारी आपको दिलीप जायसवाल दे रहे थे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, सीधे रुचिका का रुख करेंगे। बिल्कुल जया, तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महागठबंधन से जुड़ी हुई, जहां महागठबंधन में सीट फॉर्मूले को अब तय कर लिया गया है। यानी कि महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तय हो गया है। 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव इस बार लड़ रही है। कांग्रेस को 61 सीटें दी गई हैं। 20 सीट पर सीपीआई-एमएल, 9 सीट पर सीपीआई, 4 सीटों पर लड़ेगी सीपीएम, 15 सीटों पर लड़ेगी वीआईपी और आईपी गुप्ता की पार्टी को 1 सीट दी गई है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, महागठबंधन में जो अब तक कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें इस बार आरजेडी के खाते में है। तो देखिए सीटों का फॉर्मूला तो रखा गया है, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है। संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देर ही सही लेकिन सीटों का फॉर्मूला रखा गया सामने और ये क्लियर किया गया है कि घटक दल कौन से उम्मीदवार उतारेंगे कौन सी सीट से, लेकिन कई जगहों पर अभी भी मामला बहुत फंसा हुआ दिख रहा है। 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2-2 उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। इस फॉर्मूले के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जाना कितना इनके लिए कारगर साबित हो पाएगा?
देखिए, निश्चित तौर पर ये क्या मैसेज दे पाएंगे पार्टी के जो सपोर्टर्स है, पार्टी के जो वर्कर्स है और आम लोगों को, ये इनके लिए खुद एक असमंजस की स्थिति बन गई। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इसमें सारी स्थिति स्पष्ट की जाएगी। 23 अक्टूबर ये तारीख बताई जा रही है जब महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं उसमें ये साफ तौर पे झलक रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस 4 सीटों पर एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं और इसके अलावा जो वीआईपी और आरजेडी है वो 2 सीटों पर और सीपीआई और कांग्रेस के बीच 4 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष क्या कहिए, इन दोनों के बीच फाइट होगी और कोई हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कैसे ये मैसेज कन्वे कर पाएंगे आम लोगों के बीच जो भ्रम की स्थिति बन गई है। और नरकटियागंज है, अभी भी बहुत कंफ्यूजन है और जनता के लिए तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। हालांकि देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें रखी जाती हैं। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और विधानसभा चुनाव बिहार में है लेकिन तैयारी दिल्ली में हो रही है क्योंकि सवाल राजनीतिक दलों के प्रति लोगों के भरोसे का है। तो दिल्ली में रह रहे बिहार और पूर्वांचल के लोगों की आस्था को जीतने के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ की जबरदस्त तैयारी हो रही है। 5 साल बाद पहली बार यमुना के तट पर इस बार छठ की दिव्य और भव्य छटा आपको देखने को मिलेगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना किनारे छठ का सिर्फ वादा ही नहीं संकल्प भी ले लिया था जिसे अब पूरा किया जाएगा। और इसे कैसे पूरा किया जाएगा, क्या तैयारी है, दिखाते हैं आपको। यमुना मैया की जय, ये उद्घोष था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दिल्ली में भाजपा जीती थी और तब से ही ये साफ हो गया था कि दिल्ली में भाजपा की पहली प्राथमिकता होगी यमुना की सफाई। ऐसे में जब 8 महीने की सरकार में ये पहला मौका आया है छठ त्योहार का जहां पर लोग नदियों में आएंगे, पूजा करेंगे, ऐसे में यमुना की साफ सफाई पर सबकी नजर होना बेहद लाजमी है। ये तस्वीरें उस बदलाव की हैं जिसका इंतजार देश की राजधानी दिल्ली में यमुना और उसके घाटों को कई वर्षों से था। यहाँ दिन रात काम चल रहा है। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल विभाग ने भारी भरकम वीड हार्वेस्टर मशीनों को उतारा है जो यमुना की सतह पर होगी जलकुंभी, जलीय घास और पॉलीथीन को निकाल रही हैं। जहां पहले बदबू और गंदगी का साम्राज्य था वहां अब श्रद्धा और सफाई का संगम दिखने लगा है। अब मैं आपको जरा यमुना नदी में आईटीओ घाट पर 360 डिग्री व्यू दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है यहाँ पर बना हुआ छठ घाट जिसका फिलहाल सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मरम्मत का काम यहाँ चल रहा है। जो पूरा तट बना हुआ है यमुना के किनारे, दिल्ली सरकार ने कहा है कि यमुना तटों के दोनों किनारों पर छठ पूजा होगी। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। यमुना के तटों पर जब महिलाएं डूबते सूरज को अर्घ्य देंगी तो उनके पीछे खड़ी होगी एक पूरी व्यवस्था जिसने इस बार व्रतियों के लिए यमुना को संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ये सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक सामूहिक संकल्प है। भक्ति में भी व्यवस्था हो और व्यवस्था में भी श्रद्धा। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।